अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कर्नाटक के साबिक वजीर आला पर दिवाली के दिन बिजली चोरी का इल्जाम लगाया गया, साथ ही एफआईआर दर्ज की गई। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी पर दिवाली के दिन बिजली चोरी करने का इल्जाम लगाया गया और साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन पर अपने घर में दिवाली की रोशनी के लिए बिजली की लाइनों को गैर कानूनी तौर पर जोड़ने का इल्जाम लगाया गया। बिहार में चिल्ड्रंस डे यौम अतफाल के मौके पर एक बच्ची पर जुल्म करने का मामला सामने आया। 7 साल बच्ची का इज्तिमाई असमत दरी करने के बाद उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। चिल्ड्रंस डे यौम अतफाल के मौके पर एक बच्ची के साथ जुल्म ज्यादती की गई और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर के करीब खेत में खेल रही थी कि 2 अफराद उसे जबरदस्ती ले गए और मुबैना तौर पर उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की और फिर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस मंगल की सुबह खेतों से मासूम बच्ची की बरहना लाश मिली। लड़की के कत्ल की खबर मिलते ही गांव में कशीदगी फैल गई। मुश्तअल गांव वालों ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसी दौरान किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से हंगामा करने वाले सभी गांव वालों को पुरसुकून किया गया। उसके बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। एक बाप ने अपने मासूम बच्चे को पीट पीट कर कत्ल कर दिया। यूपी के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक जालिम बाप ने अपने 7 साल मासूम बेटे को डंडे से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने जाए वकूअ से सबूत इकट्ठे किए। मालूमात के मुताबिक मासूम बच्चा अपनी दादी के पास जाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से नाराज बाप ने उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया। बरतानिया के वजीर आजम सनक ने हिंदुस्तानी नसाद वजीर दाखिला सोहेला ब्रियरमन को बरतरफ कर दिया। एक मिली हुई खबर के मुताबिक बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सनक ने मुबैना तौर पर अपोजिशन और अवामी दबाव की वजह से मुल्क की वजीर दाखिला सोहेला ब्रियरमन को बरतरफ कर दिया। बताया जा रहा है कि दी टाइम्स में लिखे गए एक मजमून में ब्रियरमन ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस पर लंदन में मार्च के दौरान फलस्तीनी हामियों के साथ नरम रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया था। केरला में एक दादा ने गलती से अपने 2 साला पोते को कार से टक्कर मार दी। इसकी मौत सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। कासरगोड केरला में एक दादा ने गलती से अपनी कार अपने 2 साला पोते पर चढ़ा दी, जिससे वो हिलाक हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा है और जब उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी तो वो गिरकर टायर के नीचे आ गया। सिर्फ 42 रुपये की सरमायाकारी पर 5,000 रुपये का पेंशन। क्या मोदी हुकूमत की ये स्कीम सबके लिए कारआमद साबित हो सकती है? अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं तो सही वक्त पर सरमायाकारी शुरू कर दें। ऐसी बहुत सी सरकारी स्कीमें हैं जिनमें सरमायाकारी करके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सकता है। अटल पेंशन भी एक ऐसी ही स्कीम है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी पहली मियाद में ये स्कीम शुरू की थी। ये स्कीम में आप सिर्फ 42 रुपये की मामूली सरमायाकारी के साथ अपने बच्चों की पेंशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। ताहम उनके लिए ज़रूरी है कि बच्चे की उम्र 18 साल हो। इस बात से जुड़ी मजीद जानकारी हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। यूपी में जेल से रिहा होने वाले एक कत्ल के मुलजिम को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
एक मुलजिम को बिलासपुर रामपुर में कोतवाली इलाके के भैंसिया ज्वालापुर गांव में दिन दहाड़े गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। वो चंद रोज पहले ही जमानत पर जेल से रिहा हुआ था और इस पीर के दोपहर को वो एक रिश्तेदार के घर दावत से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में कातिलों ने पहले उसे मारा पीटा और फिर पिस्तौल से उसको गोली मार दी। इस कत्लेआम से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने जाए वक़्त का मुआयना किया और अहलखाने से पूछगछ की। अहलखाना ने दुश्मनी की बिना पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। रेलवे स्टॉक बुलेट ट्रेन की तरह से अब भागने लगेगी। 311 करोड़ का काम मिल गया। पिछले एक साल में रेलवे से मुतालिक कंपनियां स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड बेहतरीन मुनाफा देने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। गुज़िश्ता एक साल में कंपनी के हिस्से की कीमतों में 150% से जायद का इजाफा देखा गया है। दिवाली के बाद कंपनी को बहुत अच्छी खबर मिली है। स्टॉक मार्केट्स को दी गई मालूमात में कंपनी ने कहा है कि उन्हें 311 करोड़ रुपये का काम मिला है। छठ पूजा के बाद दिल्ली के राजघाट पर धरना। नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जीतन राम मांझी का ऐलान। बिहार के साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी ने वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ अपना एहतजाज तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के बाद वो मुल्क की राजधानी दिल्ली जाएंगे और महात्मा गांधी के मकबरे की जगह राजघाट पर एहतजाज करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इस मंगल को पटना हाई कोर्ट में अंबेडकर मेमोरियल पर खामोश एहतजाज करने पहुंचे थे, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद उनकी हड़ताल मुलतवी कर दी गई। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान बन गया है। 180 लाशों को दफनाना पड़ा। गजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। अब यहाँ के हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि लाशों को अस्पताल के अहाते में ही दफनाना पड़ता है। इत्तलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 180 लाशें दफन की गई है, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। जराये के मुताबिक अगर जल्द इनकी तदफीन न की गई तो ये सड़ना शुरू हो जाएंगी और यहाँ सफाई का भी मसला शुरू हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस अस्पताल को इस्राइली टैंकों ने घेर लिया है। इस्राइल का कहना है कि हमास के दहशतगर्द इस अस्पताल में पनाह लिए हुए हैं और सुरंगों के नेटवर्क के जरिए से इससे जुड़े हुए हैं। शायकीन को मिली खुशखबरी। न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ मनसूख। अब टीम इंडिया सीधा फाइनल खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल आज 15 नवंबर को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें ये मैच जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए बेचैन हैं। आखिरी बार जब ये दोनों टीमें 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने आई थी तो न्यूजीलैंड ने 18 रन से कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में टीम इंडिया इस शिकस्त का बदला लेने आज मैदान में उतरेगी। ताहम इस मैच से पहले आईसीसी ने नए कवानीन जारी किए हैं। इन कवानीन के तहत हिंदुस्तानी टीम के पास बराह रास्त फाइनल में जाने का ये शानदार मौका है। साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है और कोहली को कप्तान बना दिया गया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप मरहले के इख्तिताम के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है, जिसमें विराट कोहली बतौर कप्तान नजर आएंगे। साथ ही रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर और गिलियन मैक्सवेल को भी इस टीम में शामिल किया गया है। यूपी में सफाई करने वाले एक शख्स को सांप ने काटा, फिर उस शख्स ने सांप को पकड़ा और अस्पताल पहुंच गया। बांदा उत्तर प्रदेश में इस पीर को एक मजदूर को सांप ने काट लिया। उसने फिर लाठी की मदद से सांप को डब्बे में बंद किया और जिंदा सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों का कहना है कि मजदूर का इलाज जारी है और जल्द ही उसे अस्पताल से फारिग कर दिया जाएगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।